बिहार में अब दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है और ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी हैं वो लगातार मतदाताओं के बीच पहुंचकर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए हाथ जोड़ते नजर आते हैं, तमाम वादे करते नजर आते हैं। बात अगर बिहार की सबसे नई नवेली पार्टी की करें यानी जन स्वराज पार्टी की, तो उसके वो कुछ उम्मीदवार जिनकी चर्चा बिहार समेत पूरे देश भर में है, उनमें से एक उम्मीदवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चनपटिया विधानसभा से जन स्वराज के प्रत्याशी मनीष कश्यप। इनका परिचय ये भी है कि पूर्व में यूट्यूबर रह चुके हैं, बीजेपी का इन्होंने दामन थामा, फिर पता नहीं क्या हुआ और जन स्वराज के बस्ते को अब कंधे पे टांग चुके हैं। क्या हाल है मनीष जी? बहुत बहुत धन्यवाद। आप चनपटिया विधानसभा के इस गांव में पहुंचे और यहाँ पे जो है आप रियलिटी को देखने आए हैं, तो इसके लिए आपको धन्यवाद। और मेरा हाल चाल ठीक है, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? अब चूंकि 24 घंटे से भी कम समय है जब प्रचार पर रोक लगेगा, ऐसे में लगातार जब से आपको एक तो इस सीट पे लेकर आपको बहुत क्लैरिटी थी शुरू से ही कि आपको ही टिकट मिलेगा, ये हमें फीडबैक मिला, तो किस तरीके से पूरा प्रचार रहा है अभी तक आपका? चुनाव प्रचार अच्छा रहा है। मैं उन लोगों के बीच में जाने का प्रयास किया हूँ जहाँ नेता लोग नहीं जाते हैं, उन गांव में जाने का प्रयास किया हूँ जहाँ पे नेता लोग नहीं जाते। अपने दलालों को भेज देते हैं कुछ पैसा से कि जाओ भाई इस गांव को खरीद लेना, इस टोला को खरीद लेना। और मैं इलेक्शन कमीशन से विनती करना चाहता हूँ कि आप निष्पक्षता पूर्वक एक हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका घर का जांच कीजिए। मकान सिंह का? हाँ, उनको प्यार से लोग जो है मकान सिंह भी कहते हैं, कहा कि 22 करोड़ का मकान बनवाए। पिछली बार जीते थे फिर? हाँ, पिछली बार ही जीते हैं, एक ही बार जीते हैं। और लोगों का औकात पता करते हैं, तो उनका घर एक बार जो है जांच होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा ऑडियो और ये सारी चीज़ें जो है सामने आ रही है कि कहा जा रहा है कि 20 गो दलित लोगों का गांव ये लोग खरीदेंगे चुनाव से एक रात पहले, और हर गांव में जो है पैसा पहुंचवाएंगे, जो लोग जैसे आएंगे वैसे उन लोगों को वो लोग लाएंगे। पिछली बार क्या हुआ था कि एक वीडियो भी वायरल हुआ था जो अभी भी यूट्यूब पे है। तब आप यूट्यूबर थे? नहीं, पिछली बार 2020 में मैं चुनाव लड़ा था, तो ये लोग पैसा बांट रहे थे, मैंने पकड़ लिया था। उसके बाद से मेरे ऊपर एफआईआर हो गया था। तो इस चुनाव में ये लोग पैसा ना बांटे, इसके लिए जो है इलेक्शन कमीशन को जो है सजग रहना होगा। और 1 नवंबर से ये लोग साम दाम दंड भेद हर तरीके का हथकंडा अपना रहे हैं। मेरे समर्थकों को फोन कर रहे हैं कि भाई तुम आ जाओ, तुम्हारे लिए रखा हुआ है लिफाफा, ये सारी चीजें, और मेरे पास उसका बकायदा प्रूफ भी है। चुनाव आयोग को ये प्रूफ दिए आपने? अब किसको प्रूफ दिया जाए, क्या प्रूफ दिया जाए? चुनाव आयोग तो कहता है अगर कहीं आपको लगे कुछ गलत हो रहा है तो बताइए। अब जैसे एक वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है मकान सिंह जी का, जिसमें वो बोल रहे हैं कि मुसलमान लोग बोले थे कि दिलीप सिंह के पिताजी का मोछ उखाड़ लेंगे। कहाँ एक्शन हुआ? अभिषेक रंजन जो है वो विकास दुबे को गंदी गंदी गाली दे रहे हैं। विकास दुबे जो है कांग्रेस के नेता हैं और ब्राह्मण नेता हैं। समीक्षा शर्मा जो महिला नेत्री हैं, उनको जो है अभिषेक रंजन गाली दे रहे हैं। जयमंगल सिंह, जय सिंह जो है उनको गाली दे रहे हैं, गंदी गंदी गाली दे रहे हैं। समझ गया। कहाँ कार्रवाई हो? यहाँ आते वक्त मैं कुछ रिसर्च कर रहा था तो एक आंकड़ा मेरे सामने आया कि इस सीट पर जो तमाम प्रत्याशी लड़ रहे हैं, आप लोग बार बार तेजस्वी पर हमला करते हैं, आरजेडी पर, जंगल राज की, सबसे ज्यादा जो क्रिमिनल केसेस हैं वो आप ही पर हैं। हाँ, हाँ, सही बात है भैया। पूरे बिहार में गरीब लोगों के लिए 22 हैं कि ज्यादा? गरीब लोगों के लिए लड़ने में जो है सबसे ज्यादा क्रिमिनल केस जो है मेरे ऊपर है, सबसे ज्यादा। पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा लोगों के लिए आवाज बनने के जुर्म में जो है मनीष कश्यप के ऊपर 22 की केस है। ये बात सही है, सही है बात। एक और चीज है, जब हम हाँ, लूटने के लिए नहीं है केस, AK-47 का नहीं है, मर्डर का नहीं है, रंगदारी का नहीं है, यूरिया बेचने का नहीं है, जाके जो है नरकटिया में विवाद फैलाने का नहीं है, हिंदू मुसलमान करने का नहीं है। किस पे निशाना साध रहे हैं? संजय जायसवाल पे है। चुनाव के दिन हुआ था, 2019 में हुआ था इसके अलावा एक और चीज बड़ा अहम है, पहले चरण में जैसे वोटिंग हुई है, बम्पर जितना मतदान हुआ है, क्या इशारा कर रहा है ये मनीष जी? आप जो देख रहे हैं, मजदूर बदलाव चाहते हैं, वो अपना हालात बदलना चाहते हैं। बिहार की गरीब जो है बदलाव चाहते हैं, वो अपना हालात बदलना चाहते हैं। या फिर महिलाओं को जो 10,000 रुपए सरकार ने दिए हैं, ये उसका असर है कि महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज जो है वो एकदम से बूम किया है? देखिए,
10,000 से अगर जीवन चल जाए तो ठीक है, दे दीजिए। इस बार जो है वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है वो मजदूरों की वजह से बढ़ा है। उन लोगों ने जो है अपने परिवार वालों को बोला है कि नहीं, वोट तुमको करना ही है, किसी भी हाल में करना है, और इसलिए जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। तो ये मजदूर तो हो सकता है उस तरफ भी जो सरकार है उस तरफ भी दे रहे हो, जो दूसरी तरफ आरजेडी है, इंडिया ब्लॉक है, उस तरफ भी दे रहे हो, महागठबंधन की तरफ। अब जरा बताइए कि मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए इकलौती पार्टी जो है वो जनसुराज है। अगर आपकी पार्टी में टिकट नहीं बिके हैं? नहीं, एक भी टिकट नहीं बिका है। हम कई इलाकों में घूमे, वहां पर जैसे मोतिहारी की मैं बात करता हूँ, वहां पे कई उम्मीदवार जो थे वो टिकट की तलाश में थे, लेकिन टिकट के तलाश में थे। धन मन वालों को ही टिकट मिला। नहीं 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 नहीं, मैंने कहाँ पैसा दिया, कहाँ दिया? बेतिया के प्रत्याशी कहाँ पैसा दिए, सिकटा के प्रत्याशी कहाँ पैसा दिया, नौतन के प्रत्याशी कहाँ, रामनगर के प्रत्याशी कहाँ पैसा दिए, बगहा के प्रत्याशी कहाँ? देखिए, यहाँ पे भी 5-6 लोग कैंडिडेट थे, हर पार्टी में कैंडिडेट होता है। आप पता कीजिए, ये बात तेजस्वी यादव भी नहीं कह सकते हैं कि जनसुराज ने टिकट बेचा है। ये बात मोदी जी भी नहीं कह सकते, नीतीश कुमार भी नहीं कह सकते कि जनसुराज ने टिकट बेचा है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि नीतीश कुमार जी ईमानदार आदमी हैं, लेकिन अब उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है, वैसे ही नीतीश कुमार भी पूरी तरीके से चुनावी रैली संबोधित कर रहे हैं, 5-5 किलोमीटर घूम रहे हैं, पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो कैसे कह रहे हैं आप लोग की, आपके नेता भी बार बार कहते हैं कि महिलाओं को देखते ही कई गो माला पहना दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर में पहना है, उसके बाद भी एक जगह और ही पहना है, दूसरे से छीन छीन के 5 गो माला महिला को पहना दिए। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? का स्टेटमेंट दे देते हैं नीतीश कुमार जी, कैसा कैसा एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं। नीतीश काहे डिफेंड कर रहे हैं आप उनको? अरे नहीं है वो मुख्यमंत्री लायक। अब एक समय थे बिहार के सबसे अच्छे नेता थे 2005 से लेकर 10 तक। आप भी आइडल मानते थे? एकदम बिल्कुल। नीतीश कुमार ने उस समय बिहार का हालात बदला था, लेकिन अब नहीं है मुख्यमंत्री के लायक। अब डिफेंड मत कीजिए लोग। आपके हाथ में जो माइक है ना, वो बिहार के हालात को बदल सकता है। अगर एनडीए अगर जीतती है तो आप कह रहे हैं नीतीश जी सीएम नहीं बनेंगे? नहीं जीतेगी एनडीए। आप काहे ऐसा कह रहे हैं कि एनडीए जीतेगी? क्यों? कैसे परसेप्शन आपने गढ़ लिया? आप चनपटिया में जो है अपना चैनल को लाइव कीजिए, लाइव, और 1000 लोगों से पूछिए, 1000 लोगों में जो ज्यादा पार्टी को बोल दे उसको जीतता हुआ घोषित कर दीजिए। सुनिए, आप बोल दीजिए कि एनडीटीवी का यहाँ पे कार्यक्रम है, बुला लीजिए लोगों को, या किसी चौक पे, माना चौक पे, सरिसवा चौक पे, चूड़ी चौक पे, चनपटिया चौक पे, घोगा टिकुलिया, कहीं भी किसी चौक पे खड़ा हो जाइए, किसी भी चौक पे, वहां पे माइक लीजिए और लोगों से पूछिए लाइव करके कि कौन जीत रहा है। लोग खुद जवाब दे देंगे। आप एनडीए को या आरजेडी को जो है यहाँ पे आप ऐसे मत बताइए। आप लोग अगर सही चीजें बताना शुरू कर देंगे ना, तो मैं दावे के हम वही दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए एनडीटीवी ने एक पटना में कार्यक्रम किया पावर प्ले, उसमें आपके पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहुंचे। उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे जब तक स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा तब तक मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि मेरी सरकार बनेगी। अगर 100 विधायक भी अगर मेरे पास हुए तो कल को क्या भरोसा जो बीजेपी वाले हैं वो मेरे विधायक को तोड़ लें। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने क्या बोला, आपकी पार्टी के नेताओं को विश्वास नहीं। राहुल कंवल जी थे, उन्होंने क्या बोला कि मैं चुनाव से पहले और चुनाव के बाद गठबंधन नहीं करूंगा, लिख के दिया। ये बात बोला है, ये बात बोला है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कम रहे मेरे विधायक तो इधर उधर भाग जाए। कल को मनीष कश्यप जीत, मेरा सवाल ये है, कल को मनीष कश्यप जीत गए और आगे से फोन आता है बीजेपी से, मनोज तिवारी आपको लेके गए, साथ नहीं जाएंगे। मनोज तिवारी कहते हैं अरे मनीष जो हुआ सो हुआ। के साथ नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम प्रशांत किशोर के साथ खड़े रहेंगे, जो मेरे दुख में मेरे साथ खड़ा रहा उसके साथ हम खड़े रहेंगे, गारंटी। कल को आप जीत गए और आपकी जरूरत पड़ी सरकार बनाने में, आप नहीं जाएंगे। हम बिहार बनाने जाएंगे, सरकार बनाने नहीं जाएंगे। जनसुराज का हर एक आदमी जो है बिहार बनाने के लिए लड़ेगा। सरकार बनाना नहीं बनाना वो अलग बात है। पहला फोकस हम लोगों का है बिहार बनाना। आपका एक क्लिप है जो इन दोनों काफी वायरल है, हालांकि वो क्लिप बहुत पुराना है। उस क्लिप में आप ये कहते नजर आते हैं कि जितने भी राजपूत थे सब कन्वर्ट होके मुसलमान बन गए और जितने भी भूमियार और ब्राह्मण थे वो शिया सुन्नी बन गए। ये क्लिप जो है वो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। ये पुराने किसी इंटरव्यू? नहीं 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 नहीं, ये सब एडिटेड है, एआई से जो है डब्ड क्लिप है ये। एक बार मैं सुना के दिखाऊं? अरे 2014-15 का वीडियो वायरल करके, गांधी जी वाला वीडियो वायरल करके जो है 2023 में केस करवा दिए थे लोग। ठीक है, ये सारा वो जो आप जो दिखा रहे हैं ना, वो एआई से डब्ड है, डब है। और कन्वर्जन तो हुआ है, ये तो बात सबको पता है। ये तो मोदी जी भी बोलते हैं, ये तो योगी जी भी बोलते हैं कन्वर्जन हुआ है।
यहाँ पे तो पहले सब हिंदू ही थे ना, कन्वर्जन हुआ है। और आज मोहन भागवत भी बोल रहे हैं कि जो जैसा है सबके धर्म का सम्मान होना चाहिए। मोहन भागवत भी ये बात बोल रहे हैं, तो सबके धर्म का सम्मान होना चाहिए। लेकिन कन्वर्जन तो हुआ है, ये भी बात जो है सच है। ये वाला वीडियो अरे मैं तो बोल ही रहा हूँ, ये मेरा वीडियो नहीं है, ये एडिटेड वीडियो है, पहला चीज। दूसरा चीज, जो चीजें आप दिखा रहे हैं वो मोदी जी भी बोल रहे हैं, जो चीजें दिखा रहे हैं वो योगी जी भी बोल रहे हैं, हेमंत बिश्व शर्मा भी बोल रहे हैं, मोहन भागवत भी बोल रहे हैं। और साथ ही साथ ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई जो जिस धर्म में है उस धर्म में रहे, शांति पूर्वक रहे। ये सच्चाई है। जानबूझ के पुराने क्लिप्स निकाले जा रहे हैं, जानबूझ के पुराने क्लिप्स को एडिट करके वायरल किए जा रहे हैं, ठीक है। जानबूझ के। बात और सुनिए, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि चनपटिया में जो है 22 करोड़ का मकान जो है एगो विधायक कैसे बना लिया, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। चनपटिया ब्लॉक को कैसे 7 दिन में ठीक किया जाए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार में अस्पताल में कैसे लोग जो है इलाज बिना मर जा रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। 12,000 ट्रेन चलाने की बात मोदी जी किए थे, चलाएं कि नहीं चलाएं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। पुराना वीडियो एडिटेड आवाज डब करके जो है उसको जो है वायरल किया जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, एक और चीज की बात करते हैं। चनपटिया की जब हम बात करते हैं तो मैं आपसे मनीष जी जानना चाहूंगा कि बीते 5 साल में कौन सा ऐसा काम नहीं हुआ जो आप जब विधायक बन जाएंगे आप कर देंगे? कुछ नहीं हुआ है, घोटाला के अलावा कुछ नहीं हुआ है। एगो काम बताइए आप हुआ है, जनता से पूछिए एगो काम हुआ है चनपटिया में? एक काम बताइए हुआ है? बस एगो काम हुआ है, 22 करोड़ का मकान बना है जो चनपटिया का सबसे महंगा मकान है। आप जाके किसी से भी पूछ लीजिए। आपकी अगर मैं प्राथमिकता की सूची तैयार करूं, 7 दिन में ठीक कर दूंगा। 7 दिन में 7 दिन, 8वां दिन नहीं लगेगा। ब्लॉक के सारे दलाल को जो है वो कैसे ठीक कर देगा? आप कुछ वैसे ही बोल रहे हैं जैसे तेजस्वी कहते हैं 1 करोड़ रोजगार ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मोदी बोलते हैं। मोदी जी गुजरात में ब्लॉक को ठीक करके रखे हैं ना। एक और चीज जिसकी बात बार बार होती है वो आपके पार्टी के प्रमुख की तरफ से दिया गया एक बयान, इसमें वो कहते हैं कि सरकार बनते ही पहला फैसला जो हम लेंगे वो है शराबबंदी हटाने का। एकदम बिल्कुल सही है। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की में काहे शराब पिलवा रहे हैं लोग? तब आप लोग काहे पिलवा रहे हैं यूपी में शराब? एक एक बतवा पे लपेटते हैं लोग। यूपी में काहे पिलवा रहे हैं? यूपी में तो राम जी को भी तो सुरक्षित रखना है। शराब पी के ठेकेदार पुल बना दिया, अयोध्या में पुल गिर गया, रोड बना दिया, रोड धस गया, राम मंदिर के पास रोड धस गया। शराबबंदी है बिहार में। हरियाणा में बेचते हैं आप लोग शराब शोरूम में। गुजरात में 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल में बेचते हैं। महाराष्ट्र में जो है शॉपिंग मॉल में शराब मिल रहा है। अब बिहार में बंद कर, चनपटिया में मिल रहा है शराब। यूपी के महिला को सुरक्षा की जरूरत नहीं है, हरियाणा की महिला को सुरक्षा की जरूरत नहीं है, काहे नहीं बंद कर रहे हैं वहां पे शराब? शराब खराब है, पूरा देश में बंद कर दिया जाए। शराब अच्छा है, पूरा देश में चालू कर दिए। आर्मी के जवान को शराब सप्लाई काहे दे रहे हैं आप लोग? काहे दे रहे हैं बताइए? बिहार में हर जगह पूरा देश में आर्मी के जवान। चनपटिया में शराब मिलता है नहीं? कहाँ नहीं मिलता? बोलिए मंगवा दे, अभी मंगवा दे। यहाँ पे पीजिएगा शराब या देखिएगा शराब, बोलिए मंगवा देते हैं। फोन कर। पुलिस को क्यों नहीं जानकारी? पुलिस को क्या जानकारी नहीं है महाराज? पुलिस क्या करे? पुलिस हर जगह जाके शराब माफिया से मार खाए। पूरे देश में सबसे ज्यादा मार खाती है पुलिस बिहार में, और सबसे ज्यादा पुलिस डंडा बरसाती है बिहार में। यानी पुलिस मार भी खाती है और पुलिस पीटती भी है। पुलिस मार खाती है शराब माफियाओं से, तस्करों से, दलालों से, और पीटती है आम जनता को। यानी यहाँ का सरकार निकम्मा है, सरकार गंदा है यहाँ का। एक चीज और है जिसकी बात आपने अब से कुछ देर पहले जब आप तमाम चुनावी प्रचार में जाते थे तो करते थे, वो ये है कि आपको विधायक नहीं बनना, आपको यहाँ का प्रतिनिधि बनना है, बेटा बनना है चनपटिया का। पिछली बार भी आप चुनाव लड़े, क्या हुआ? आप एक स्टाम्प पेपर पे अपना घोषणा पत्र जारी किए, स्टाम्प पेपर पे। कोई भी आपको नहीं कुछ पूरा किए वादा चुनौती दे सकते? नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया तो मेरा जो 5 साल का सैलरी रहेगा सरकार को मैं 6वें साल वापस कर दूंगा। ये साफ साफ लिखा हूँ स्टाम्प पेपर पे। यही बात जो है बीजेपी के विधायक और आरजेडी के विधायक, आरजेडी के जो प्रतिनिधि, कांग्रेस के जो विधायक प्रत्याशी हैं वो लिख के दे देने में क्या दिक्कत है? आपके अंदर डर पैदा रहेगा कि अगर आपने नहीं काम किया तो आपको जो है सरकार जो सैलरी दी है वापस करना पड़ेगा। मैं थोड़ा चनपटिया से अगर मैं इस पूरे चुनाव की बात करूं, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की, कैसे आप इसको देख रहे हैं? किस तरीके से, जहां एक तरफ तेजस्वी हैं वो 1 करोड़ रोजगार का वादा, 30,000 रुपए महिलाओं को देने की बात, कट्टा से लूटने वाले एक तरफ खड़े हैं, दूसरे तरफ कलम से लूटने वाले खड़े हैं, और तीसरे तरफ क्रांतिकारी सोच के साथ बिहार को बदलने वाले खड़े हैं। लोगों को चुनना है, 3 विकल्प है आपके पास, स्कूल का बस्ता
और वहीं बिहार के बीजेपी वाले कहते हैं कि बस्ता में शराब बेचने का तैयारी है, हाँ बस्ता में शराब बेचने का तैयारी है। तो यूपी से काहे शराब भिजवा दे रहे हैं? यूपी से काहे शराब भिजवा दे रहे हैं? काहे भिजवा दे रहे हैं? बीजेपी पे के अभी कुछ दिन पहले ना नेता रक्सौल में पकड़ा गया था शराब बेचते हुए, कुछ दिन पहले पकड़ा गया था। काहे भिजवा दे रहे हैं? काहे यहाँ पे तो ड्रग्स माफिया और सारे माफिया जो है एक्टिव हो गए। पहले उड़ता पंजाब हुआ करता था, अब उड़ता बिहार काहे हो गया है? काहे मुजफ्फरपुर में डॉक्टरों की पार्टी में शराब मिल गया? काहे जो है मंत्री आवास में जो है जब बाढ़ आया पानी घुसा तो शराब दिखा? क्यों? ये चीजें है। एक और मुद्दा है जिसकी बार बार बात हो रही है, चूंकि अब सीमांचल वाले क्षेत्र में चुनाव है, यहाँ पे भी इस पूरे इलाके में और आगे भी मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है। एक बुरके को लेकर जो बयान है वो बीजेपी के कई नेताओं ने दिया कि चेक होना चाहिए बुरका, कौन वोट डाल रहे नहीं। कितना सहमत है आप इससे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा है धार्मिक उन्माद फैलाना। भारतीय जनता पार्टी चेक करे ना कि उसका विधायक कितना लूटा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय जनता पार्टी चेक करे कि उसका विधायक कितना लूटा है, पहला चीज। दूसरा चीज, भुरका चेक करने की क्या जरूरत है? आप फिंगरप्रिंट मशीन जो है ये ईवीएम मशीन से जोड़ दीजिए, इधर फिंगरप्रिंट डालिए, उधर आधार नंबर और वोटर आईडी कार्ड नंबर ओके होगा, बटन दबाइए जाइए। ये लोग तो ब्राजीलियन मॉडल को लाके नचवा दिए, और कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले ब्राजीलियन मॉडल को जो है 22 को वोट गिरवा दिए ब्राजीलियन मॉडल से। यहाँ पे हरियाणा में गिरवा दिए। उसके बाद से बिहार में जो है नेताजी वोट करते हैं, वहीं 8 महीना पहले दिल्ली में वोट करके आ जाते हैं। नाम नहीं लेते हैं क्या नेताजी सबका? याद नहीं आ रहा है, याद आता है तो लेते ही हैं। राकेश सिन्हा जी। हाँ, सिन्हा जी, तो वो वहां पे भी जो है वोट दे दिए थे, यहाँ पे भी वोट दे दिए। तो ये लोग तो खुद है अच्छा, एक मुंह बात में बताइए राम, मनीष जी, जब मुंह आप- में राम जब आप बगल, चुनाव प्रचार करने मुंह जाते सुनिए हैं ना, जनता पहले के- एक कहावत था ना, मुंह में राम बगल में चूड़ी, अब मुंह में राम बगल में भ्रष्टाचार। मनीष जी, जब आप चुनाव प्रचार करने जाते हैं अपने क्षेत्र में, लोगों से वोट मांगते हैं, लोग आपसे नहीं पूछते कि बताइए आप जिस पार्टी से खड़े हुए उसके नेता तो खुद ही चुनाव नहीं लड़े, डर काहे गए? ऐसे बहुत सारे पार्टी के नेता चुनाव नहीं लड़ते हैं। बहुत सारे पार्टी के नेता चुनाव नहीं लड़ते, प्रचार करना होता है। इकलौते प्रशांत किशोर जी हमारे सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। हेलीकॉप्टर है नहीं उनके पास, वो जो है गाड़ी से घूम घूम हम के जब दिल्ली से पटना हमने तो लाइन देखी कम से कम 15-20 हेलीकॉप्टरों की। हाँ, 20 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर जो है पटना एयरपोर्ट पे खड़ा रहे। हाँ, देखिए। भगवान सद्बुद्धि दे बिहार के नेताओं का कि ये 20 हेलीकॉप्टर इमरजेंसी के दौरान जो है बिहार के मरीजों को जो है अलग अलग जिला से जो है अलग अलग अस्पतालों में ले जाके पहुंचाएं और लोगों की जान की रक्षा करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 20 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर हैं। उस सवाल पे आ जाइए कि लोग पूछते नहीं है कि बताइए जिस पार्टी से आप लड़ रहे हैं उसका मुख्यमंत्री कौन होगा? अब प्रशांत किशोर जी होंगे, एकदम बिल्कुल होंगे। वही शॉर्टकट वाले रास्ता से। शॉर्टकट रास्ता कैसे? एमएलसी वाला रास्ता जो है प्रशांत किशोर बनाए हैं, बंद कर दिया जाए बिहार में। एमएलसी वाला फ्लैट और एमएलसी वाला क्वार्टर और एमएलसी वाला जो है सदन बंद कर दिया जाए, नीतीश कुमार अपने मने आउट हो जाएंगे। नीतीश कुमार तो एमएलसी हैं, नीतीश कुमार कौन सा चुनाव लड़े हैं? लेकिन एक बात बताइए मनीष जी, मतलब ये उम्मीदवारी से अलग हटके एक बात बताइए कि अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते तो ज्यादा फायदा होता जनसुराज को? और अब इसके बारे में तो नहीं बताओ, उम्मीदवार मत बताइए, आम लोग। नहीं, अगर प्रशांत किशोर जी नहीं लड़ रहे हैं तो ज्यादा हम लोग को फायदा हो रहा है। ये तो आप उम्मीदवार वाला जवाब दे रहे हैं कि कैंपेन कैंपेन कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं और अच्छे ढंग से कैंपेन कर रहे हैं। परिवार का मुखिया जो है एक वक्त खाना ना खा के जो है अपने पूरे परिवार का पेट भर दे, ये बहुत बड़ी बात है। और प्रशांत किशोर जी हमारे परिवार के मुखिया हैं, प्रमुख अंग हैं। वो अपना चुनाव नहीं लड़के जो है सबको लड़ा रहे हैं, ये बड़ी बात है। और प्रशांत किशोर जी पहले ही बोले थे कि हम चुनाव लड़ाते थे पहले जो है दूसरे राज्य में, अब हम बिहार में चुनाव लड़ाएंगे और बिहार को बदलने के लिए चुनाव लड़ाएंगे। आप जब बीजेपी में थे तो एक आपके साथ पटना के एक अस्पताल में घटना हुई, उसके बाद आपने पीएमसीएच, हाँ। उसके बाद आपने स्वास्थ्य मंत्री का बिहार में जमकर विरोध किया। हम तमाम मैंने वीडियोस विरोध देखे। करें अभी भी, क्या लग रहा है चुनाव उनका? और हारेंगे। इतने माओं का कोख सुना किया है उन्होंने, हारेंगे, 100% हारेंगे मंगल पांडे। और अगली बार स्वास्थ्य मंत्री नहीं बनेंगे मंगल पांडे। इतना बड़ा घोटाला, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें उनके ऊपर आरोप लगी है, तो नहीं बनेंगे। एक और आपके नेता ने कम से कम बिहार के चुनाव में ये जरूर किया कि कई ऐसे पार्टी के बड़े हैवीवेट्स नेता थे जिनको कॉर्नर करते हुए जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो दूसरी तरफ से फिर सवाल आया कि प्रशांत किशोर के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, मनीष कश्यप के पास
कितना पैसा लगभग खर्च किए हैं चुनाव के? हल्फनामा में दे दिया हूँ, सारा डिटेल्स दे दिया हूँ हल्फनामा में, चुनावी हल्फनामा में। मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मेरे लिए पैसा ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं है। कैसे कैंपेन कर मैनेज कर रहे हैं? अब देखिए, अभी लोग ही जो है मेरा बैलेट पेपर छपवा देते हैं, बैनर पोस्टर लगवा देते हैं, पार्टी जो है झंडा दे देता है, इसी से काम चल जाता है। और गाड़ी में जो है तेल ओल जो है डलवाने वाले लोग यहाँ पे खड़े हैं। कोई 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 पटना से जो है आया है गाड़ी लेके, 2 फॉर्चूनर लेके, कोई हरियाणा से गाड़ी भेज दिया है, कोई अलग अलग जगहों से गाड़ी भेज दिया, उनके सहारे चल रहे हैं। आपकी पार्टी के प्रमुख के पास भी बहुत पैसा है। कमाए हैं वो 240 करोड़ से ज़्यादा पैसा है। बीजेपी वाले भी दिए हैं। अच्छा, 2014 में कैंपेनिंग किए थे ना, तो दिए हैं। आप टैलेंटेड रहिएगा तो आपको तो एनडीटीवी भी देगा, आप टैलेंटेड रहिएगा तो आज तक में भी जाइएगा तो वो भी देगा, आप टैलेंटेड एबीपी भी देगा। तो बीजेपी भी वाले भी दिए हैं। उन्होंने पूरे देश के अलग अलग चुनावी पार्टियों से जो है पैसा लिया है। यही तो सबसे बड़ी प्रशांत किशोर के साथ विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आरोप चुनाव क्या? ये खत्म तो- होगा, फिर चले जाएंगे वहां ममता जी को चुनाव लड़ाने, ये तो मैं- फिर चले जाएंगे नहीं, स्टालिन को नहीं, चुनाव नहीं, लड़ाने। नहीं जाएंगे। पक्का ये आप लिख, हाँ, ये एकदम 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 आप कह रहे हैं कि बंगाल में प्रशांत किशोर नहीं जाएंगे ममता जी की मदद? नहीं जाएंगे। प्रशांत किशोर जी अब जो है बिहार में चलेंगे और लगातार चलेंगे। एक और चीज कही जा रही है कि खुदा ना खास्ता, मैं तो चलिए आपके सामने ही कहूंगा कि आपकी सरकार बने, अगर नहीं बनती है तो फिर जनसुराज वाले गायब हो जाएंगे और फिर 5 साल बाद नजर आएंगे, नहीं इसकी गारंटी नहीं, इसलिए काहे वोट बर्बाद। 3 साल से जो है पैदल चल रहे हैं, वोट क्या बर्बाद। आप नए आदमी हैं, आपको मौका नहीं देगा एनडीटीवी, तो आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कैसे कीजिएगा, आप अपने टैलेंट को कैसे दिखाइएगा। तो नए पार्टी को जो है अगर लोगों ने मौका नहीं दिया तो फिर जो है नई पार्टी जो है अपना काम कैसे करेगी। 5 साल प्रशांत किशोर जी कहीं नहीं जाएंगे। आपने मौका दिया, आपका सेवा करेंगे। आपने मौका नहीं दिया तो आप नहीं दिया तो 5 साल जो है वो चलेंगे पैदल फिर बिहार में, और बिहार में चल के पैदल जो है फिर बिहार के नब्ज को जानने का प्रयास करेंगे। और 5 साल बाद जो है 100 गुना मजबूती के साथ फिर जो है जनसुराज आएगी और फिर लड़ेगी। यानी आप लोग टिकने के लिए आए हैं? हम लोग बिहार बदलने के लिए आए हैं। हम लोग फेविकॉल लगा के जो है नीतीश कुमार जी जैसा जो है कुर्सी पे बैठने नहीं आए, हम लोग बिहार बदलने आए हैं। हम टिके या ना टिके, हमारा बिहार टिकाऊ होना चाहिए, बिहार के लोग टिकाऊ होना चाहिए, इनका भविष्य टिकाऊ होना चाहिए और बिहार बदलना चाहिए। बस आखिरी एक सवाल पूछूंगा, जब 14 तारीख को आपसे बात हो रही होगी तो यहाँ से जो परिणाम होगा, वो परिणाम क्या इस वक्त आप उसको आकलन उसका कर पा रहे हैं? आप जब ग्राउंड पर जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? मजदूरों की जीत होगी, गरीबों की जीत होगी। इस बार उन सभी लोगों की जीत होगी जिनका आवाज़ जो है किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचारियों ने दबाया है, उन सभी की जीत होगी। यही उम्मीद मैं करता हूं, जनता से भी यही अपील करता हूं और ईश्वर से भी मैं यही प्रार्थना करता हूं। एक आखिरी सवाल, अभी भूल गया मैं पीछे पूछते पूछते इतने सवालों को। आपने आज तक खुलासा कभी ढंग से नहीं किया कि क्या हुआ कि एक इतनी बड़ी पार्टी से आपका मोह भंग हो गया, टिकट मना कर दिया था? नहीं, मेरे पास तो मैसेज है, स्क्रीनशॉट है। मनोज तिवारी ने बोला था कि हम 100% मनीष आपको लड़ाएंगे चुनाव। संजय जायसवाल का रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि 100% चुनाव लड़ेंगे। स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे हम। हमारे साथ गलत हुआ, ये लोग खड़े नहीं हुए, हम इनके साथ नहीं खड़े हुए। और चंपारण से साफ कर दिए हैं हम लोग इनको, भाजपा वाले साफ है चंपारण से। ये तो गढ़ रहा है चंपारण, साफ है, आप देखिएगा, कह रहे हैं साफ है। 14 तारीख को आपको खुद पता चल जाएगा। चंपारण, मिथिला और सारण, ये 3 चीज जगह से जो है बीजेपी साफ है। और मैंने रो के जो है उस वीडियो में कहा था कि गढ़ से जो है हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे। कहा तो आपने ये भी कि आप इससे पहले जब आप जेल गए थे कि तेजस्वी को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। तो हटा दिए ना, सरकार गिरा देंगे, ये बात बोला था मैं कि 180 दिन के अंदर सरकार गिरा देंगे। सरकार गिरा था कि नहीं गिरा था? गिरा था ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के धोखेबाज नेताओं को मैं चैलेंज करना चाहता हूँ कि आपका गढ़, आप चंपारण और सारण और मिथिला को गढ़ समझते हैं ना, इस बार गढ़ से हम लोग जो है एकदम जड़ से उखाड़ के फेंक दिए हैं। बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका हमसे बात करने के लिए। 14 तारीख को जब आपसे एक बार फिर मुखातिब होंगे तो आपका यह दावा कितना मजबूत रहता है, इसकी सच्चाई क्या है, उसका लिटमस टेस्ट जो है वो हो जाएगा। अब तो परिणाम का इंतजार है, कल के बाद चुनाव प्रचार की समाप्ति है। आखिरी में कुछ अगर आप कहना चाहें? बस मैं यही कहूँगा कि आप इस बार जो है बिहार को बदलने के लिए वोट कीजिए, जो भी सही है उसको वोट कीजिए। और मैं चाहता हूँ वो लोगों के विवेक पर है, जो सही हो। अगर मनीष कश्यप आपको सही नहीं लगता है तो मत कीजिएगा वोट, जो सही हो। और यही बात मोदी जी जो है अभी जो मंच से भाषण दे रहे हैं, अभी ऊपर से हेलीकॉप्टर गया उनका, वो भी यही मंच से बात बोले। आरजेडी के नेता भी यही मंच से बात बोले कि जो सही है उसको वोट कीजिए। ऐसा नहीं है कि हमारा ही नेता जो है वो गंगा जल से धुला हुआ नेता है और 22 करोड़ का घर बनवा ले रहा है, वैसा मत बोलिए लोग, तब जाके बिहार तो हमें भी जाके देखना पड़ेगा घर। हाँ, 22 करोड़ का घर है, 22 करोड़ का घर है।
22 करोड़ का। आप सिर्फ पूछिएगा ना कि आप अपने घर में जो शौचालय जो है, लेटरिन का सीट जो लगवाए हैं, वो कितने लाख का लगवाए हैं। कुछ लोग कहता है कि 8 लाख रुपया का लगवाए हैं। जो सावर है उनके घर का सावर, वो 1,20,000 रुपया का है। जो ऊपर से हिंदवेयर का इटालियन कलेक्शन सावर है, वो 1,20,000 का। गए लग रहा है आप घर में। नहीं, लोगों ने बताया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष कश्यप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं चंदन भारद्वाज अपने कैमरा सहयोगी सुशील राठी के साथ एनडीटीवी इंडिया के लिए।